बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। महान का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हाल ही में चुनाव के परिणाम सामने आए हैं और ठीक उसी के बाद लालू परिवार में बगावत हो गई है। अभी हाल ही में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक्स पर किया गया पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और ठीक उसी के बाद उनका रोते हुए बयान भी सामने आता है। अपने बयान में वो तेजस्वी के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। तो क्या आखिर चुनाव के रिजल्ट के बाद लालू परिवार में क्या चल रहा है और तेजस्वी यादव भी अब तक खामोश क्यों हैं? आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लालू परिवार में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत समय से लालू परिवार में कुछ ना कुछ चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले तेज प्रताप और उनके बाद रोहिणी आचार्य। आपको बता दें कि तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और साथ ही अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। इसी के साथ रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में संजय यादव का नाम लिखा। वही संजय यादव जिनको लालू के बेटे तेज प्रताप जयचंद बोलते हुए कई बार सुनाई दिए हैं। तेज प्रताप पहले भी कई बार ये बोल चुके हैं, जयचंदों की वजह से आरजेडी साफ हो जाएगी। तेज प्रताप की ये बात इस बार के विधानसभा चुनाव में सही होती दिख रही है। रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान की थी और अब उन्होंने ही अपने परिवार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, अगर संजय का नाम लोगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलाई जाएगी। आइए सुन लेते हैं एक बार रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। ताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी की दर्द भरी दास्तां के बाद राजनेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य एक महिला है, एक बेटी है, एक मां है और अगर परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो ये चिंता का विषय है। सुन लेते हैं उन्होंने भी इस मामले पर क्या कुछ कहा है। परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। इसी के साथ नीरज कुमार ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, तेजस्वी और उनके सहयोगियों ने लालू को इतना लाचार कर दिया है कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है।
इसी के साथ तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार सरकार से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने बोला, मैं प्रधानमंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसी के साथ तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर पार्टी अपने असली रास्ते से दूर हो गई है। साथ ही उन्होंने बोला, लोग लालच और चापलूसी में डूबकर परिवार और पूरे संगठन को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। तो लालू परिवार में उठ रहा यह भूचाल अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा, बल्कि आरजेडी के भविष्य और बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आ रहा है। रोहिणी की दर्द भरी दास्तां के बाद तेज प्रताप की खुली अपील और तेजस्वी की खामोशी, ये सब सवालों का एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं। क्या परिवार फिर से संभलेगा या टूट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।